हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये भोकाल सीरीज़ का 7th सीरीज चलेगा, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर वीडियो में कुछ नया लेके आप लोगों के लिए आने का कोशिश करता हूँ। तो आज का जो है कि ये चीज़ जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है 1 से लेके 5 तक, इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें से आपको यहाँ से पूछा जाएगा सेम मीनिंग लिखने के लिए, डैट इज़ साइनोनिम्स। एंड यहाँ से 3, 4, 5 जो है कि 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये आपको एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जो है कि हम लोग साइनोनिम्स एंटोनिम्स पे वर्क कर रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द जो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी खोज लीजिएगा, यानी कि फोनेटिक्स और सिलेबल जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, उस टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। तो आप लोग वेट करते रहिए, जो ही आपके चैनल पर आएगा पूरा धज्जी उड़ा दीजिएगा। तो पहले आप लोग इसकी तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है डैम्प। डैम्प कहते हैं ना कि घर वगैरह में डैम्प मार दिया। डैम्प कहने का मतलब है कि भीगा होना, यानी कि छत से पानी टपक गया नीचे, यानी डैम्प मार दिया घर में, यानी कि भीगा हुआ, भीगना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 आपको मीनिंग दिए हों, जिसमें से 4 ऐसे मीनिंग दिए होंगे ऑप्शन। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका मतलब ही होगा भीगा हुआ, बाकी का सबका मीनिंग अलग अलग होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ वेट, WET वेट। वेट कहने का मतलब होगा कि भीगा हुआ होता है। ठीक है, बी में लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड। क्या लिखा हुआ? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब प्रकाश, क्लियर, क्लियर मतलब साफ साफ। तो इस कौन सा मैच कर रहा है? वेट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग इसे कॉपी में डाउन राइट कर लीजिएगा। ठीक है, बी में देखिए लिखा हुआ है इग्नेशियस। इग्नेशियस का मतलब होता है, ज्योग्राफी में जाइएगा तो होता है आग्नेय चट्टान, लेकिन इसमें पढ़िएगा तो इग्नेशियस का मतलब होता है स्पष्टवादी, यानी कि स्पष्ट। तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है असावधान। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, स्पष्ट रूप से। क्रफ्टी, CRAFTY, क्रफ्टी। क्रफ्टी का मतलब होता है धूर्त। क्या होता है? क्रफ्टी का मतलब धूर्त होता है। और डी नंबर में लिखा हुआ क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा, यानी इग्नेशियस मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, तो कैंडिड का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो है कि एंटोनिम्स, यानी कि इस वर्ड के अपोजिट पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए लिखा हुआ एरोगेंट। क्या लिखा हुआ है? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है उदंड, यानी कि खचराई करने वाला, उदंड से भरा हुआ। क्या होता है? उदंड। ठीक है, अब देखिए उदंड जो दिया हुआ है कि उदंड का उल्टा क्या होना चाहिए। देखिए हट्टी, HAUGST, हट्टी। हट्टी का मतलब क्या होता है? हट्टी का मतलब होता है घमंडी, जिसको कहते हो घमंडी, यानी कि घमंडी से पूरा भरा हुआ, डेट इज उदंड, यानी दोनों सेम मीनिंग का है। प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व महसूस होना। सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? ये भी होता है ना कि अपने आप में जो वर्क करता है, सेल्फिश यानी कि दूसरों को नहीं कुछ समझता है। और डी में लिखा हुआ मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? नर्म, यानी कि उदंड मतलब खचरा होता है। अब मोडेस्ट का मतलब होता है नर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही दिया हुआ है कि उदंड का उल्टा क्या हो जाएगा? नर्म होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बढ़ते 4 की ओर। 4 में लिखा हुआ जेनिथ। क्या लिखा हुआ? जेनिथ, GENITH। जेनिथ। जेनिथ का हिंदी क्या होता है? शिखर। ठीक है, शिखर का मतलब हो गया ये चीज़। अब देखिए शिखर जो होता है कि ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ बॉटम। बॉटम का क्या होगा? इसका मतलब होता है नीचे, लेकिन नेडिर। बी में लिखा हुआ नेडिर। सी में लिखा हुआ शैलो। और डी में लिखा हुआ लॉ। लॉ का मतलब कम होता है। अब देखिए बी में लिखा हुआ नेडिर, ये नया शब्द है। ठीक है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि जो 3 शब्द आपको लगेंगे कि पढ़ा हुआ, एक शब्द ऐसा रहेगा जो कि बिल्कुल अनजान रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। शिखर मतलब होगा सबसे ऊंचा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल नीचे जाना चाहिए, यानी कि बॉटम का मतलब तल होता है, लेकिन नदीर का मतलब क्या होता है? पाताल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग बी को टिक कीजिएगा। और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं यानी कि 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसेंट्रिक। क्या लिखा हुआ है? इसेंट्रिक। तो आप लोग जब इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ से इसेंट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी सेंटर के जस्ट बगल का जो दूरी होता है उसको कहते हैं इसेंट्रिक सेंटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कि इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब सनकी होता है। ठीक है, सनकी मतलब होता है पागलपन, जिसमें छाया हुआ रहता है। जैसे अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? समझ रहे? उसका कहते हैं केयर फ्री, जिसको कोई देखभाल नहीं करने वाला रहेगा, केयर फ्री। ठीक है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ नॉर्मल, यानी कि नर्म, विनम्र। ठीक है, सामान्य।
उसके बाद लिखा हुआ पेसिकुलरली, क्या लिखा हुआ पेसिकुलरली। पेसिकुलरली का मतलब क्या होता है, अजीबोगरीब हरकत करने वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अजीबोगरीब। अजीबोगरीब मतलब हुआ कि सन की, वही बात हुआ, सेम मीनिंग जा रहा है। तो कौन सा ऐसा है कि जिसका मीनिंग सेम नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ ऐसा जिसका मीनिंग सेम नहीं जा रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है 6, 7, 8 और 9, आज हम सिर्फ आपके 9 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से 6, 7, 8 जो दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो है कि आपका करेक्ट स्पेल्ड पे है, ठीक है। चूँकि करेक्ट स्पेल्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ से 1-2 ऐसा जो क्वेश्चन रहता है जो कि चाहे वॉइस का हो या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच का हो। तो उसके लिए जो है कि सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पे चल के करेक्ट स्पेल्ड पे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन एक जैसा देखने के लिए मिलेगा और कभी कभी ऐसा होता है आपके एग्जाम में कि चारों ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब एक जैसा मिलता है तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है, हम लोग आसानी से सही टिक कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग चारों ऑप्शन मिले तो थोड़ा सा वहाँ पर हम लोगों को कठिनाई हो जाती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 6 के ए में लिखा हुआ है ने सिटिंग, बी में लिखा हुआ है एब्रियंस, सी में लिखा हुआ है मेडिटेशन और डी में लिखा हुआ है डिलिबरेट, ठीक है। तो इसमें से देखिए इस चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा लगता है कि आप पूछना मेडिटेशन, ठीक है। वो भी मेडिटेशन का स्पेलिंग देखने में गलत लगता है कि मेडिटेशन होता है ME से स्टार्ट होता है। ये तो भैया ये दिया हुआ है यहाँ से आपका तो गलती दिया हुआ है, टिक नहीं कर पाए। तो देखिए यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी में सही दिया हुआ है एब्रियंस। क्या दिया हुआ सही, एब्रियंस। एब्रियंस का मतलब क्या होता है, एब्रियंस का मतलब होता है असामान्यता। क्या होता है, असामान्यता। असमानता होता है, असामान्यता नहीं होता, असमानता, ठीक है। क्या लिखिएगा, असामान्यता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं ए में लिखा हुआ है नो सिटिंग। इसका जो है कि एक्चुअल सही में स्पेलिंग जो होता है NAUSEATING, नो सिटिंग। नो सिटिंग कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब घिरना, यानी कि आपसे जो होता है कि घिरना करने वाला या मिचली पैदा करने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है एकाग्रता, ध्यान को एक जगह करना, यानी कि एकाग्रता। उसके बाद लिखा हुआ है डी में लिखा हुआ डिलिबरेट, ठीक है। डिलिबरेट का मतलब होता है क्या होता है, जानबूझकर, यानी कि जानबूझकर कोई भी काम को करना या जानबूझकर, ठीक है। अब देखिए इसमें तो चारों ऑप्शन अलग अलग था तो हम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन देखिए यहाँ से 7 नंबर में लिखा हुआ सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या होता है, स्पेलिंग इसका हम सही आपको ये चीज़ आपके पढ़ा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सिमेट्री CEMETRY, यानी कि CEMETERY, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। जिसका अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो सिमेट्री का हिंदी होता है कब्रगाह। क्या होता है, कब्रगाह होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए 8 नंबर में लिखा हुआ क्यूरोसिटी। क्या लिखा हुआ, क्यूरियोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी चीज़ का होता है जिज्ञासा, यानी कि उसके जानने के बारे में। जैसे ईगर का लिखा है थे क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियस जो लिखा है थे, क्या लिखा है थे स्पेलिंग CURIOSITY, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा होता है। क्या होता है, जिज्ञासा, यानी कि जिसको जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं जिज्ञासा, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 7, 8 हो गया। अब जो देखिए आपके लिए नया जो कुछ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए नया ला रहे हैं, यानी कि यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और पूछ रहा आपसे इनडायरेक्ट स्पीच में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि यहाँ से जो है कि देखिए आपको डायरेक्ट देखिए क्या दिया हुआ है, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने बच्चों से बोला या टीचर ने उससे बोला, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। क्या टीचर कर रहा है विद्यार्थी के साथ या उसके साथ में क्या कर रहा है। तो इसकी चीज़ की जानकारी के लिए अगर आपको बेसिक से अच्छे से नॉलेज लेना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो जल्द से आप लोग पेड बैच में अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जुड़ जाइएगा। जिसका लिंक जो है कि आपको, लिंक तो नहीं कहिए कि उसका जो है कि आपको डिटेल्स मिल जाएंगे मेरे नंबर अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आप पता कर सकते हैं और जल्द से ज्वाइन कर लीजिए अगर चाहते हैं अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेके पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो जो भी क्वेरी हो आप वहाँ से कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखा हुआ फर्स्ट में, द टीचर टोल्ड हिम डू नॉट गो आउट, ठीक है।
अब देखिए डू नोट मतलब हो गया कि यानी कि निगेटिव सेंटेंस दिया, यानी कि बाहर मत जाओ। बाहर नहीं जाने का सेंस कहने को तो कुछ ना कुछ तो कारण तो हुआ होगा। देखिए बी में लिखा होता है टीचर एडवाइज्ड, सलाह तो नहीं देंगे, हिम नोट टू गो आउट, यानी कि ये एडवाइस देना नहीं हो गया। द टीचर ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी काम करने के सेंस में कहता है कि ऑर्डर देना, ठीक है। लेकिन जो वह जो है कि उससे बोले कि बाहर मत जाइए, तो क्या हो जाएगा द टीचर टोल्ड हिम, ठीक है। क्या हो जाएगा डू नॉट गो आउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ख़त्म करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक यानी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।